वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं किस तरीके से हम टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, एक टेस्ट केस टेम्पलेट बना सकते हैं और आईटी स्टैंडर्ड के हिसाब से हम टेस्ट केस कवरेज अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक टेस्ट केसेस लिखे थे। एक रैंडम लाइव वेबसाइट हमने ली थी जो थी दृष्टि आईएएस की लर्निंग ऐप, और उस पर हम ये प्रोडक्शन में है वेबसाइट बच्चों, इट इज़ लाइव, यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। इसी वेबसाइट पे हम टेस्ट केसेस लिखना शुरू किए थे। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, उससे आपको क्या होगा बच्चों, बेसिक नॉलेज हो जाएगी किस तरीके से टेस्ट केसेस के लिए हम सोच सकते हैं, किस तरीके से थॉट प्रोसेस होगा। और अगर आप बच्चों अभी अभी जॉब शुरू किए हैं मैनुअल टेस्टिंग में और आपको समझ नहीं आ रहा कि सिनेरियोज कैसे डेवलप करें, टेस्ट केसेस कैसे डेवलप करें, और या फिर आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो मैनुअल टेस्टिंग की या ऑटोमेशन टेस्टिंग की, बच्चों टेस्ट केस राइटिंग इज़ अ प्रोमिनेंट स्किल। ये आपको आना ही आना चाहिए अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो। ठीक है, तो 6 टेस्ट केस हम लिख चुके थे बच्चों, उसी के आगे क्लास को बढ़ाएंगे। एक हमने देखा था कि कोई भी यूज़र ऑलरेडी यूज्ड ईमेल आईडी से आईडी ना बना पाए। ठीक है, उसी के आगे टेस्ट केसेस लिखना हम शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे, और एट द एंड ऑफ दीज सेशंस, ये कुछ सेशन होंगे बच्चों, 4 से 5 सेशंस, इनके एंड तक मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके पास बहुत अच्छी कमांड होगी टेस्ट केसेस में। चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो हमारे स्टेप्स क्या थे बच्चों, ये हमारा दृष्टि का होम पेज था। हम यहाँ पे गए लॉगिन के अंदर। लॉगिन के अंदर हम गए थे बच्चों किसके अंदर, रजिस्ट्रेशन के पास। तो आप देखोगे यहाँ पे आएगा रजिस्टर नाउ। तो अगर हम रजिस्टर नाउ पे जाएंगे बच्चों तो कुछ इस तरीके से हमें चीज़ें दिखेंगी। चलो बच्चों शुरू करते हैं। ये हमारे 4 फील्ड्स थे। हमने एक चीज़ चेक करी थी बच्चों, अगर हम एक वैलिड ईमेल आईडी डालते हैं बच्चों, वैलिड ईमेल आईडी admin1234@gmail.com। ठीक है बच्चों, ये एक वैलिड ईमेल मैंने यहाँ पे एंटर करा। तो उसके बाद हमें क्या हुआ था, एक बार टेस्ट केसेस में जाते बच्चों। हमने क्या किया था बच्चों, जब एक वैलिड ईमेल डाली, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आया बच्चों, एरर मैसेज आया। एक्चुअल रिजल्ट बच्चों हमारा यहाँ पे ध्यान से देखो, एरर मैसेज डिस्प्लेड ओनली फॉर मोबाइल। उसने कहा बच्चों कि मोबाइल नंबर भी एंटर करना ज़रूरी है। अभी हमें पता नहीं है बच्चों मोबाइल नंबर पे वैलिडेशन किस तरीके की लगी है, फ्रंट एंड वैलिडेशंस लगी है कि नहीं लगी। तो हम क्या करेंगे, एक निगेटिव वैल्यू या फिर एक ऐसा मोबाइल नंबर डालेंगे जो इनवैलिड है। तो यहाँ पे भी मैंने बच्चों क्या डाला, मैंने केवल 0 एंटर करा, और चेक करते हैं बच्चों क्या हमारे पास आउटकम आता है। तो जैसे ही बच्चों मैंने आगे आगे बढ़ने की कोशिश करी, तो बच्चों सिर्फ मोबाइल नंबर एंटर करते ही ये कह रहा है कि एंटर OTP, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है ना बच्चों, जब हमारा मोबाइल नंबर वैलिड नहीं है तो यहाँ पर हमें एरर मैसेज से शो करना चाहिए था बच्चों। दिस इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग वैलिडेशन। ठीक है, अगर बच्चों आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये एक लॉन्ग वैलिडेशन है, ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। तो इसको भी हम टेस्ट केस को वेरीफाई करेंगे बच्चों। तो ये टेस्ट केस वैसे फेल हो जाता है। तो चलो एक बार देखते हैं बच्चों, हमने ईमेल डाली वैलिड, ईमेल बच्चों मैंने यहाँ पे डाली, और मोबाइल नंबर में अगर मैंने 0 डाला, नेम और पासवर्ड मैंने ब्लैंक डाले, तो भी ये क्या कह रहा है बच्चों, एंटर OTP, विच इज़ डेफिनेटली बच्चों रॉन्ग है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर दिखा दूँ। रजिस्टर ना पर गए, पासवर्ड तक हमने लिखा नहीं है, तो बच्चों OTP क्यों आना चाहिए। ठीक है, ये टेस्ट केस फेल होता है हमारा। चलो इसको लिखते हैं, TC07 verify that user should not be able to register with the help of verify that user should not be able to register with the help of invalid mobile number, invalid mobile number। बच्चों यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमको एक फ्रंट एंड वैलिडेशन एरर मैसेज आना चाहिए बच्चों कि दिस मोबाइल नंबर इज़ नॉट करेक्ट, प्लीज़ एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, जो कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, स्टेप्स हमारे सेम होंगे। ये प्री कंडीशंस हैं। अगर प्री कंडीशंस क्या होती हैं, किस तरह से लिखी जाती है बच्चों, और अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे बच्चों, हमारी लास्ट वीडियो को देखोगे, उसमें हमने प्री कंडीशन और टेस्ट स्टेप के बारे में बड़ी डिटेल में बातें करी हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं टेस्ट स्टेप की। तो सिंपल सी बात होगा बच्चों, टेस्ट स्टेप क्या होगा, एंटर वैलिड ईमेल आईडी,
वैलिड ईमेल आईडी। एंड आफ्टर दैट बच्चों हमने क्या किया, वैलिड ईमेल डालने के बाद हमने एक इनवैलिड मोबाइल नंबर डाला बच्चों, ठीक है। एंटर इनवैलिड मोबाइल नंबर। और थर्ड स्टेप क्या था बच्चों हमारा, हमने एंड लॉगिन बटन या रजिस्टर बटन या सबमिट बटन जो भी था वो हिट किया, एंड हिट सबमिट बटन। वेरी गुड बच्चों, ठीक है, सबमिट बटन हमने हिट करा। और यहाँ पे जो इनवैलिड मोबाइल नंबर या फिर जो ईमेल आईडी आपने यूज़ करी है वो यहाँ पे आप अपनी दे सकते हो टेस्ट डेटा के अंदर, ठीक है। ईमेल क्या डाला बच्चों हमने डाला था admin123@gmail.com। और जो मोबाइल नंबर हमने इनवैलिड डाला था वो क्या डाला था बच्चों, 0, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये था फ्रंट एंड वैलिडेशन मैसेज आना चाहिए था। फ्रंट एंड वैलिडेशन मैसेज शुड बी डिस्प्लेड दैट मोबाइल नंबर इज़ नॉट करेक्ट, कुछ इस तरीके से मैसेज आना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या हुआ बच्चों, इट इज़ नेविगेटेड टू OTP वेरिफिकेशन स्क्रीन। ये कहाँ ले गया बच्चों हमको, OTP वेरिफिकेशन स्क्रीन। सो बच्चों जब भी हमारा एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट मैच नहीं करता तो उस टेस्ट केस को हम क्या मार्क कर देते हैं, बता दो सब लोग एक साथ बोलो, पास या फेल, फेल कर देते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये टेस्ट केस भी हमारा कैसा गया बच्चों, फेल हो गया। तो चलो ठीक है, जिसको हमने रेड मार्क कर दिया बच्चों, ये वाला रेड नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा लाइट रेड करेंगे बच्चों, दिस, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट टेस्ट केस पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट टेस्ट केस पे चलते हैं बच्चों। अब देखते हैं पासवर्ड अगर हमने कुछ इनवैलिड डाला, ठीक है, ईमेल डाली बच्चों, कुछ इस तरीके से डाल दी बच्चों, ठीक है, और नेम में डाल दिया, नेम तो वैसे आई थिंक रिक्वायर्ड फील्ड है भी नहीं, मोबाइल नंबर अपने ब्लैंक छोड़ा। इस केस में क्या होता है बच्चों, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल, ठीक है, हम थोड़ी सी ईमेल चेंज कर देते हैं बच्चों। इन दैट केस इट इज़ सेइंग दैट मोबाइल नंबर इज़ रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है। अगर मोबाइल नंबर में हमने बच्चों क्या डाला, कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल दिए कुछ इस तरीके से, जो ये अलाउ नहीं कर रहा है बच्चों, ठीक है, इक्वल टू तो भी स्पेशल कैरेक्टर कुछ, क्या कॉपी पेस्ट अलाउ कर रहा है दी, हाँ, ये भी बच्चों एक टेस्ट केस देखने की चीज़ है बच्चों। ये एंटर तो करने नहीं दे रहा है हमें मोबाइल नंबर, बट जैसे ही हमने कॉपी पेस्ट करा तो ये अल्फ़ाबेट्स भी इसने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब देखते हैं बच्चों क्या वैलिडेशन आता है, ठीक है, सबमिट करेंगे। सो जैसे मैंने PCT डाला बच्चों, वो भी इसने अल्फ़ाबेट्स ले लिया और इसने हमें क्या मैसेज दिखाया बच्चों, दिस ही शोड मी मैसेज, दिस वेबसाइट शोड मी अ मैसेज दैट प्लीज़ एंटर OTP। तो बच्चों ये भी बहुत ही गलत बात है बच्चों, इस तरीके से इसको नहीं करना चाहिए। सो ये टेस्ट केस भी हमारा कैसा है बच्चों, फेल हो जाता है, ठीक है। तो इस टेस्ट केस को हम लिखते हैं बच्चों। अभी इस तरीके से नहीं होता, जब रियल लाइफ में आप करोगे बच्चों, फर्स्ट यू हैव टू राइट द टेस्ट केसेस, देन आफ्टर दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट दोज टेस्ट केसेस, ठीक है। सो अभी ड्यू टू द टाइमिंग इशू और आपको एक्सप्लेन करने के चक्कर में बच्चों हम साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या चेक करेंगे बच्चों, इनवैलिड मोबाइल नंबर में क्या हुआ बच्चों, ये भी चेक करना बच्चों, TC08 verify that alphabets and special character should not be allowed in mobile number field, हमें ये चेक करना है कि बच्चों जो अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर स्पेशल कैरेक्टर हैं वो मोबाइल नंबर फील्ड में अलाउ नहीं होने चाहिए, ठीक है। प्री कंडीशन सेम है, हमारा लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होना चाहिए बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसके स्टेप्स में क्या लिखेंगे, बड़े ध्यान से समझो। कॉपी पेस्ट को मैं CP लिखना बच्चों, कॉपी पेस्ट टेक्स्ट इन
मोबाइल नंबर फील्ड, मोबाइल नंबर फील्ड। हमने मोबाइल नंबर फील्ड में कॉपी पेस्ट करा बच्चों टेक्स्ट को, और उसके बाद क्या करेंगे, अपना सबमिट बटन दबाएंगे, हिट सबमिट बटन। अब क्या होगा बच्चों, सबमिट बटन हिट करने पे टेस्ट डेटा, इसमें हमने क्या यूज़ करा, टेक्स्ट कॉपी पेस्ट वाला, आप टेक्स्ट लिख सकते हो, हमने यूज़ करा बच्चों, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन क्या थी बच्चों, फ्रंट एंड वैलिडेशन मैसेज आना चाहिए कि ओनली, क्या आना चाहिए बच्चों, एक फ्रंट एंड वैलिडेशन मैसेज आना चाहिए बच्चों, ओनली नंबर्स आर अलाउड, नंबर्स आर अलाउड इन मोबाइल नंबर। कुछ इस तरीके का मैसेज आना चाहिए बच्चों कि ओनली नंबर्स आर अलाउड। बट रियल में क्या हुआ बच्चों, वो हमें नेविगेट करके ले गया कि यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन स्क्रीन पे। तो इसी वजह से बच्चों ये टेस्ट केस भी हमारा क्या हो गया बच्चों, बोलो, अरे सब लोग बोलो, फेल हो गया। कितने बच्चों को बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, वेरी गुड। सो इसी तरीके से बच्चों सीखते जाओगे, समझते जाओगे, और अगर अपने कॉमन सेंस और अपने इंस्टिंक्ट का यूज़ करके, बच्चों टेस्टिंग एक इंस्टिंक्ट है। ऐसा होता है स्टार्टिंग में जब हम इंटरव्यू में पूछते हैं बच्चों से कि टेल मी फ्यू टेस्ट केसेस ऑन लॉगिन पेज, तो बच्चे यही कहते हैं बच्चों, वैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड, वैलिड, 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 इनवैलिड। ये 4 टेस्ट केस के अलावा वो कुछ भी नहीं बोल पाते। तो बच्चों उसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं। अगर आपको जानना है कि लॉगिन पेज पे टेस्ट केस कैसे लिखते हैं, तो बच्चों वो भी सेपरेट वीडियो हमारे पास है। हमने 60 टेस्ट केसेस लिखे हैं फेसबुक के लॉगिन पेज पे। जब आप उन वीडियोज़ को देखोगे, सो इट विल बिल्ड QA थॉट प्रोसेस। बच्चों जो QA 1 साल 2 साल 3 साल टेस्ट केसेस लिखता है, जो सिनेरियो सोचता है, जो टेस्टिंग स्किल्स उसके पास आती है, बिकॉज टेस्टिंग में क्या करते हैं बच्चों, वी चेक द फंक्शनैलिटी विद एन इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर्स। हमारा इंटेंट होता है एरर्स को फाइंड करना। सो वही थॉट प्रोसेस आपका डेवलप करना है। और वो कब डेवलप करेगा बच्चों, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट केस लिखोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सिनेरियोज मेरे साथ कवर करोगे। एक चीज़ बच्चों यहाँ पे और देखने को मिली कि जो OTP वेरिफिकेशन स्क्रीन में ये क्रॉस आइकन है बच्चों। चलो यहाँ पे OTP की भी कुछ वैलिडेशन देखते हैं बच्चों। अगर हमने ब्लैंक OTP डाला और कंटिन्यू करा बच्चों, तो यहाँ पे एक मैसेज आया, वार्निंग प्लीज़ एंटर OTP। एग्री करते हैं बच्चों, इसके लिए भी एक टेस्ट केस लिखेंगे बच्चों। और अगर हम OTP बच्चों कुछ एंटर कर देते हैं, लाइक मैंने एक डॉट एंटर करा और कंटिन्यू पे लिखा, तो बच्चों लिखाया यू हैव एंटर्ड इनवैलिड OTP। तो इस केस में बच्चों ये ठीक चल रहा है, ठीक है। अब एक बार रीसेंड OTP बटन को दबाते हैं बच्चों। तो एक चीज़ और बच्चों, जब जैसे ही मैं रीसेंट OTP बटन दबा रहा हूँ बच्चों, देयर शुड बी अ मैसेज, है ना, एक मैसेज आपके पास आना चाहिए बच्चों, दैट OTP सेंट सक्सेसफुली, एग्री और नॉट। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है। बट यहाँ पर हमें कोई ऐसा मैसेज बच्चों नहीं दिख रहा है। सो ये भी एक गलत बात है बच्चों। इनको हमें एक मैसेज देना चाहिए कि भाई जैसे ही आपका OTP अगर दोबारा से सेंड हो, तो यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए बच्चों, OTP सेंड सक्सेसफुली। एक बार एक काम करते हैं बच्चों, दोबारा से रीसेंट OTP का बटन दबाते हैं। तो जैसे ही मैंने रीसेंट OTP का बटन दबाया बच्चों, तो यहाँ पे एक API कॉल हुई है बच्चों, पोस्ट मेथड है, और देखोगे आप ओके हुआ है, API सक्सेसफुली हिट हो गई। इसमें पेलोड में आपका मोबाइल नंबर गया है बच्चों, मोबाइल में PCT गया है जो हमने वहाँ से भेजा था, ईमेल में अभी 1 2 3 ये सारा चीज़ गई है, ठीक है, पेलोड आपका गया है। इसके बाद आप देखोगे एक मैसेज हमें आया है, देखो क्या मैसेज आया बच्चों, वी हैव सेंट एन OTP टू योर मोबाइल नंबर। इसका मतलब बच्चों ये भी थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए बच्चों, किस तरीके से API कॉल होती है। तो रेस्पॉन्स में अगर आप देखोगे बच्चों, एक सक्सेस मैसेज आया है। रेस्पॉन्स में क्या मैसेज आया बच्चों, वी हैव सेंट एन OTP ऑन योर मोबाइल नंबर। तो कई बच्चों को क्या दिक्कत आती है बच्चों, ये समझ नहीं आता कि इशू फ्रंट एंड का है कि बैक एंड का है। वो क्या करते हैं, जैसे इशू आया बैक एंड टीम को असाइन कर दिया, जैसे इशू आया तो फ्रंट एंड टीम को असाइन कर दिया, बट दे आर नॉट डैम श्योर अबाउट कि इशू बैक एंड से है कि फ्रंट एंड से। अब ध्यान से समझो, हमने रीसेंट OTP बटन दबाया और हमें लगा कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन बच्चों जब हमने API देखी कि एक API कॉल हुई है जिसमें हमारा पेलोड में क्या गया बच्चों, मोबाइल नंबर गया है जो कि हमने अल्फ़ाबेट्स में डाला था, और ईमेल गया है। उसके बाद एक रिस्पांस में एक मैसेज भी आया बच्चों, वी हैव सेंट एन OTP टू योर मोबाइल नंबर।
तो इसका मतलब बैकएंड की एपीआई ने तो आपको लॉजिक से ही काम किया, उसने तो क्या किया, एक मैसेज भी रिवर्ट किया कि भाई हमने एक ओटीपी भेजा है, लेकिन फ्रंट एंड टीम ने वो मैसेज नहीं दिखाया। तो फ्रंट एंड टीम को किसी तरीके से बच्चों उस मैसेज को शो करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो ये इशू जाएगा बच्चों फ्रंट एंड टीम के पास। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आया। ठीक है, अब ये डेव टूल्स का कैसे यूज़ करते हैं, ये नेटवर्क टैब पे कैसे जाएंगे, नेटवर्क टैब का क्या मतलब है, कैसे एपीआई को चेक करते हैं, ये सब मैं अलग से बच्चों एक वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको लिंक ना मिले आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो यहाँ पे 3 इश्यूज हमें मिले, 3 टेस्ट केसेस मिले। पहले उन टेस्ट केसेस को लिखते हैं बच्चों। तो चलो बच्चों, एक टेस्ट केस लिखते हैं, TC09। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये बताना बच्चों कि आप कमेंट में, जब बच्चे जब तक आप लिखोगे नहीं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है, कितना अच्छा समझ में आ रही है, कम समझ में आ रही है, ज़्यादा समझ में आ रही है, और आपको सजेशन भी देना चाहो, तो बच्चों आप बेफिक्र होकर दे सकते हो। ठीक है, वेरीफाई दैट। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप बेफिक्र होकर मुझे कमेंट करो, मैं आपको हेल्प करूँगा। वेरीफाई दैट यूज़र शुड नॉट बी एबल टू रजिस्टर by entering without entering OTP, without entering OTP। हमें ये चेक करना है कि बच्चों बिना OTP डाले यूज़र आगे ना बढ़ पाए। तो हमने OTP नहीं डाला, कंटिन्यू बटन दबाया, तो बच्चों यहाँ पे क्या आया कि प्लीज़ एंटर OTP, एक मैसेज हमें यहाँ पे दिखा। ठीक है बच्चों, तो प्री कंडीशन सेम होगी बच्चों। स्टेप्स क्या होंगे इसके, स्टेप्स थोड़े बढ़ जाएंगे बच्चों। स्टेप्स होगा बच्चों, एंटर मोबाइल नंबर। सेकंड स्टेप हो जाएगा बच्चों, एंटर ईमेल। थर्ड स्टेप हो जाएगा बच्चों, एंटर सबमिट बटन। एंटर नहीं, टैप ऑन सबमिट बटन या क्लिक ऑन सबमिट बटन, क्लिक ऑन सबमिट बटन। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे बच्चों, उसके बाद आपको ओटीपी वेरिफिकेशन स्क्रीन पर वो नेविगेट करेगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, कंटिन्यू बटन दबाना है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, क्लिक ऑन कंटिन्यू। विदाउट एंटरिंग ओटीपी, विदाउट एंटरिंग ओटीपी। ठीक है ना बच्चों, विदाउट एंटरिंग ओटीपी आपको क्या करना है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमने कोई टेस्ट डेटा ऐसे डाला नहीं बच्चों। ईमेल और पासवर्ड अगर आप कोई भी डालना चाहते हो तो वैलिड ईमेल हम कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए बच्चों, एरर मैसेज शुड बी डिस्प्लेड, एरर मैसेज शुड बी डिस्प्लेड, शुड बी डिस्प्लेड। क्या मैसेज आना चाहिए बच्चों, प्लीज़ एंटर, प्लीज़ एंटर OTP, कि भाई OTP एंटर करो, ये आपका एरर मैसेज आना चाहिए। और एक्चुअल में हुआ क्या बच्चों, ऐसा ही तो हुआ। अभी मैंने आपको दिखाया, अभी एक मैसेज आया कि प्लीज़ एंटर OTP। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, एज एक्सपेक्टेड, जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। और ये टेस्ट केस हमारा हो गया पास। वेरी गुड, बहुत देर के बाद बच्चों कोई टेस्ट केस पास हुआ। सो बच्चों इस तरीके से कई सारी वेबसाइट होती है, क्योंकि डेवलपर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है बच्चों, इज़ टू डेवलप द फंक्शनैलिटी। वो नेगेटिव फ्लोज को चेक नहीं करता, इस वजह से बच्चों टेस्टर की नीड पड़ी है। अदरवाइज़ कई बच्चे सोचते हैं कि टेस्टिंग में स्कोप नहीं है बच्चों, बहुत ज़्यादा स्कोप है, अनलिमिटेड स्कोप है। 5 साल अगर आपने क्यूए में इन्वेस्ट कर लिया बच्चों, आपका पैकेज आराम से 20-25 लाख का हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। टेस्ट केस नंबर 10, टेस्ट केस नंबर 10 में तो ये था बच्चों कि अगर कोई यूज़र इनवैलिड OTP डालता है बच्चों, तो इन केस ऑफ इनवैलिड OTP हमारा जो यूज़र है रजिस्टर नहीं होना चाहिए। तो इसको भी चेक कर लेते हैं बच्चों, वेरीफाई दैट यूज़र शुड नॉट बी एबल टू रजिस्टर विद रॉन्ग ATP या इनवैलिड OTP, आप कह सकते हो विद इनवैलिड OTP। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अगर आप प्रैक्टिस करोगे। और अगर आपको लग रहा है सिर्फ आप इसे पढ़ लोगे, इस वीडियो को देख लोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो रियल में आप ये कर नहीं पाओगे, क्योंकि बच्चों थॉट प्रोसेस ऐसे ही काम करता है। जब तक आप हिंट ले सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। और अगर आपको कोई दिक्कत है बच्चों, आप बेफिक्र मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। स्टेप्स भी इसके लगभग बच्चों सेम होंगे। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लिक ऑन कंटिन्यू आफ्टर एंटरिंग रॉन्ग OTP। हम रॉन्ग OTP डालेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। टेस्ट डेटा क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग OTP। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है बच्चों, एरर मैसेज आनी चाहिए कि प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल, ठीक है, वैलिड OTP। क्या है बच्चों, एरर मैसेज शुड बी डिस्प्लेड, प्लीज़ एंटर वैलिड OTP, या द OTP यू हैव एंटर्ड इज इनवैलिड, इस तरीके से आना चाहिए, प्लीज़ एंटर या फिर सिंपल बोलेगा वो, क्या बोलेगा, इनवैलिड OTP, इनवैलिड OTP। ठीक है बच्चों, जस्ट मुझे एक सेकेंड दो। ठीक है, सो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए कि एक आप क्या डालो बच्चों, ये जो OTP आपने डाला है ये एक इनवैलिड OTP है। और ऐसा ही हुआ तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, बिल्कुल ठीक चला। एक बार चेक फिर से कर लेते हैं बच्चों। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि ऐसा ही हुआ। चलो बच्चों, मैंने एक रॉन्ग OTP डाला, कंटिन्यू बटन पे हिट करा बच्चों, और यहाँ पे OTP एक्सपायर्ड। हाँ, ये भी चेक करना पड़ेगा बच्चों कि अगर OTP की एक्सपायरेशन की एक लिमिट होती है बच्चों, 10 मिनट तक OTP वैलिड होता है, उसके बाद अगर आपने OTP डाला तो एक मैसेज आना चाहिए OTP एक्सपायर्ड, प्लीज़ आप दोबारा से न्यू OTP मंगवाओ, ठीक है। तो ये भी चेक करना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलो, तो रॉन्ग OTP गया बच्चों, इसने सही वैलिडेट करा, सो वी विल मार्क इट एज पास, हम इसको पास कर देंगे। वेरी गुड। एक अगला टेस्ट केस लिखते हैं बच्चों, जो हो जाएगा हमारा टेस्ट केस 11, TC11। वेरीफाई दैट यूज़र शुड नॉट बी able to register with expired OTP। क्या मतलब है इसका मतलब है बच्चों, जो एक आपकी OTP एक्सपायरेशन की लिमिट थी 10 मिनट, अगर आपने वो OTP 10 मिनट के बाद एंटर करा तो यूज़र को रजिस्टर नहीं करने देना। प्री कंडीशन सेम होगी, प्री कंडीशंस हमारी सेम है, टेस्ट स्टेप्स सेम होंगे बच्चों। बस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लिक ऑन कंटिन्यू आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है, क्लिक ऑन कंटिन्यू आफ्टर 10 मिनट्स बाय क्लिक एंटर OTP, आप OTP डालो बच्चों, एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। वेरी गुड। और यहाँ पे आपका टेस्ट डेटा क्या होगा, एक्सपायर्ड OTP है ना। और बच्चों यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक एरर मैसेज आएगी, उस एरर मैसेज में क्या लिखा होना चाहिए कि OTP यू हैव एंटर्ड हैज़ बीन एक्सपायर्ड, या सिंपली क्या आना चाहिए, एक्सपायर्ड OTP। अगर अच्छा आप यूज़र एक्सपीरियंस बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द OTP यू हैव एंटर्ड हैज़ बीन एक्सपायर्ड, प्लीज़ रीजनरेट अ न्यू OTP एंड ट्राई अगेन। तो ये ज़्यादा रिलेवेंट मैसेज होगा। बट अगर ऐसा भी आता है तो बच्चों कोई बात नहीं, इट्स ऑल्सो वैलिड। चलो, वेरी गुड। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, यूनिक कंटेंट आपको लग रहा है बच्चों, सो जस्ट टेल मी, डोंट वरी, आई विल गिव यू सच एक्साइटिंग कंटेंट ऑल्सो।
हम क्या करेंगे बच्चों, मोबाइल टेस्टिंग पे रियल बग्स जो आपको मिलेंगे वो भी रिपोर्ट करेंगे, किस तरीके से रियल लाइव इन्वायरमेंट में हमें बग्स मिलते हैं, किस तरीके से बच्चों एक फ्रेशर और एक एक्सपीरियंस्ड क्यूए में डिफरेंस आता है, थॉट प्रोसेस कैसे चेंज हो जाते हैं, इस तरीके से। ओके बच्चों, टेस्ट केस नंबर 12, एक टेस्ट केस जो अभी मैंने आपको एपीआई कॉल दिखाई थी बच्चों कि बैकएंड से मैसेज आ रहा था कि हमने ओटीपी भेजा है, लेकिन फ्रंट एंड पे हमें कोई भी मैसेज नहीं आ रहा था। ठीक है, वेरीफाई दैट यूज़र शुड बी एबल, हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं बच्चों कि रीसेंड ओटीपी बटन पर हम क्लिक करेंगे तो ओटीपी रीसेंड हो जाए, दोबारा से हमारे फ़ोन में आ जाए। वेरीफाई दैट यूज़र शुड बी एबल टू रीसेंड ओटीपी, तो कैसे चेक करेंगे बच्चों, प्री कंडीशंस तो हमारी सेम होगी कि आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होना चाहिए, और उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, हम इस ओटीपी स्क्रीन पे हमें क्या करना है बच्चों, क्लिक ऑन रीसेंड ओटीपी। ठीक है, फोर्थ स्टेप हमारा चेंज हो जाएगा, क्लिक ऑन रीसेंड ओटीपी बटन, आपको रीसेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके लिए कोई आपका टेस्ट डेटा रिक्वायर्ड नहीं है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है बच्चों, सक्सेस मैसेज शुड बी डिस्प्लेड, सक्सेस मैसेज शुड बी डिस्प्लेड, दैट क्या मैसेज आना चाहिए बच्चों, ओटीपी हैज़ बीन सेंट सक्सेसफुली, that OTP has been sent successfully। इस तरीके से एक सक्सेस मैसेज आना चाहिए, बट एक्चुअल में क्या हुआ बच्चों, नो मैसेज रिसीव्ड, नो मैसेज या नो सक्सेस मैसेज फाउंड, नो सक्सेस मैसेज फाउंड, हमें कोई सक्सेस मैसेज नहीं मिला। ठीक है, स्टेटस क्या हो गया बच्चों, इसका स्टेटस हो गया फेल, दिस टेस्ट केस हैज़ बीन फेल्ड। कोई कमेंट हमारे पास नहीं आया बच्चों, तो चलो इसको भी हम मार्क कर देते हैं बच्चों, मार्क इट एज ग्रीन। सो बच्चों इतने सारे टेस्ट केसेस हमने यहाँ पे लिख दिए हैं बड़े अच्छे से, और बहुत ही मज़ा आता जा रहा है बच्चों हमें लिखने में, और होप आपको समझ भी आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अपनी ग्रीनरी छोड़ दी बच्चों, ठीक है, अच्छा लग रहा है। एक बार इसको बॉर्डर से दे देते हैं बच्चों, ये लास्ट वाला हमारा फेल हुआ है तो हम इसको थोड़ा रेड शेड में दिखाएंगे, आई थिंक ये नहीं, ये वाला शेड है हमारा, और जहाँ जहाँ पे हमने बॉर्डर्स नहीं मार्क करे हैं वी विल मार्क द बॉर्डर्स। ठीक है, वेरी गुड, इन सबको मर्ज करेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ्लो को चेक कर रहे हैं। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से बच्चों हमारा टेम्पलेट दिख रहा है। सिर्फ हमने अभी एक फीचर टेस्ट किया बच्चों, रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन हम कुछ इस तरीके से चेक कर रहे हैं, और अभी हम 12 टेस्ट केसेस लिख चुके हैं। वेरी गुड, धीरे धीरे हम इन टेस्ट केसेस को बच्चों आपको टेस्ट लिंक पे भी इंपोर्ट करना सिखाएंगे, टेस्ट रेल पे इंपोर्ट करना सिखाएंगे, किस तरीके से आप टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स का यूज़ करके और अपने टेस्ट केसेस को मैनेज कर सकते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते बच्चों, चलो ये हम चेक कर चुके हैं। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और चेक करेंगे, इस क्रॉस आइकन का नेविगेशन। सो अगर मैं इस क्रॉस पे क्लिक करता हूँ बच्चों, तो जो एज एक्सपेक्टेड था मुझे प्रीवियस स्क्रीन पे जाना चाहिए। प्रीवियस स्क्रीन का मतलब मैं लॉगिन पेज से यहाँ पर आया था। ठीक है, अगर मैं क्रॉस आइकन दबाता हूँ बच्चों तो मुझे फिर लॉगिन पेज पे जाना चाहिए, बट इसने मुझे कहाँ रिडायरेक्ट कर लिया बच्चों, इसे रिडायरेक्ट करना चाहिए था मुझे इस पेज पे, या फिर इसे रिडायरेक्ट करना चाहिए था बच्चों मुझे रजिस्टर नाउ इस वाली स्क्रीन पे, क्योंकि इस स्क्रीन के सबमिट बटन पे क्लिक करके बच्चों मैं गया था आगे ओटीपी वेरिफिकेशन स्क्रीन पे बच्चों। ठीक है, सो अगर मैं कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करता हूँ बच्चों इस तरीके से, और मैं अगर सबमिट बटन दबाता हूँ
तो इस OTP स्क्रीन पे जो क्रॉस आइकन आ रहा है बच्चों, इसको मुझे प्रीवियस स्क्रीन पे जाना चाहिए, बट ये क्या कर रहा है, ये पूरा पॉपअप क्लोज कर दे रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। अगर ये क्रॉस आइकन बच्चों सबसे ऊपर बना होता तो एक UX एक्सपीरियंस या UX के नज़रिए से देखा जाए तो ये आइकन एक रिजेंबल करता था कि भाई ये क्या कर रहा है, पॉपअप को क्लोज कर रहा है, बट ये यहाँ पे नीचे आ रहा है और यहाँ पे कोई बैक बटन भी नहीं है। सो दिस इज़ वेरी बैड यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। सो इसका भी आप एक बग डाल सकते हो कि ये क्रॉस आइकन यहाँ पे ठीक से काम नहीं करता, ठीक है बच्चों। एक टेस्ट केस आप इसके नेविगेशन पे भी लिख सकते हो। सो मोस्ट ऑफ द चीज़ बच्चों हमने इस लॉगिन पेज पे कवर करी है, ठीक है। बाकी और इन डेप्थ हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। अब अगले फीचर्स को हम पकड़ेंगे, लॉन्ग होम पेज को पकड़ सकते हैं बच्चों, लॉगिन पेज को पकड़ सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को पकड़ेंगे और अपनी टेस्टिंग को और अच्छी मजबूत करेंगे, प्रोफाइल पेजेस को लिखेंगे। लेकिन अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आपको इस टेस्ट केस को समझ में आ रहा है, एक काम करते हैं बच्चों, इस टेस्ट केस का लिंक मैं पब्लिक कर देता हूँ और आप क्या कर सकते हो बच्चों, इस टेम्पलेट को व्यू कर सकते हो ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। और टेस्ट डेटा में बच्चों जब कोई डेटा अवेलेबल नहीं होता तो हम एक काम और करते हैं बच्चों, URL ऑल्सो पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। क्या पेस्ट कर देते हैं बच्चों, URL, ठीक है, कि किस URL पे हमने टेस्टिंग करी, ठीक है ना। तो हमारा URL सिंपल सा है बच्चों। अगर आप चाहते हो कि आगे से हम डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालें तो आप मुझे मैसेज करना, ठीक है। आपका जैसा रिस्पांस होगा उसी हिसाब से हम चीज़ें करेंगे। सो आज एक काम करते हैं बच्चों, इतना ही रखते हैं आज का कंटेंट। 12 टेस्ट केस हम लिख चुके हैं। कल की क्लास में एक कोई और फीचर पकड़ेंगे और उस पर टेस्ट केस लिखेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे।